हेलो ब्यूटी हेल्थ। सो कैसे हो आप सब? मज़े में, राइट? चलिए आज मैं एक टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूँ जो कि बहुत अच्छा टॉपिक है। और टॉपिक है जो जनरली हम सारी वुमेन्स फेस करते हैं और 98% लोग इसे फेस करते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है। मैं एक्चुअली आज आपको डिस्कस करने वाली हूँ हेल्थ के बारे में कि वुमेन हेल्थ में एक वर्ड आता है एस्ट्रोजन डोमिनेंस। ठीक है, तो एस्ट्रोजन डोमिनेंस क्या है? एक्चुअली ये एक तरह का हार्मोन है। वुमेन हार्मोन होता है, जैसे प्रोजेस्टेरॉन होता है और एस्ट्रोजन होता है, इससे वुमेन का हार्मोन बना रहता है। जो प्रोजेस्टेरॉन बोलते हैं इट्स अ गुड हार्मोन, इट्स अ हैप्पी हार्मोन। और एस्ट्रोजन डोमिनेंस होता है तो फिर बहुत प्रॉब्लम होता है। एस्ट्रोजन डोमिनेंस कहने का मतलब है पीएमएस। ठीक है, प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम बोलते हैं। जब पहले आपको पीरियड्स के पहले जब आपको पेन होता है या आपको बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है या फिर आपको ब्रेस्ट में कुछ लम्प्स महसूस होते हैं या आपका बहुत हैवी ब्रेस्ट है या जैसे आपको फाइब्रॉइड है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद वेट बहुत ज़्यादा है, आवश्यकता से बहुत ज़्यादा वेट है, वेट अचानक आप बहुत ज़्यादा गेन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा डिओड्रेंट और ऐसे कॉस्मेटिक का यूज़ कर रहे हो जिसमें कि बहुत ज़्यादा मेटल की चीज़ें हैं। तो ऐसे अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी से वो फ्लश आउट भी होते हैं। बट अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं क्योंकि आप बहुत स्ट्रेस में रहते हो, आपको गुस्सा बहुत आता है, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, आप बैलेंस नहीं कर पाते अच्छे मूड और बैड मूड को, मतलब बैड को आप जल्दी भूल नहीं पाते, आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, वो सारे एस्ट्रोजन से आता है। क्योंकि फिर आपको बार बार आप वही चीज़ आप उसी में जाते हो जो कि आपकी पुरानी, मतलब जो भी आपके बैड जो भी समय में जो भी ख़राब चीज़ें हुई हैं वो इतना कॉर्टिसोल को इतना ज़्यादा वो बढ़ाता है कि फिर आपके बॉडी में मोटापा और ये एस्ट्रोजन बहुत जल्दी बढ़ जाता है। तो ये बहुत कुछ खास रीज़न है एस्ट्रोजन बढ़ने के। और एस्ट्रोजन बढ़ने से जैसे मैंने बताया कि बहुत हैवी ब्रेस्ट हो जाता है, बहुत वेट गेन हो जाता है। तो इसको आपको कैसे निजात पाना है? ऐसे तो हालांकि मार्केट में बहुत सारे तरीके के सप्लीमेंट्स भी हैं, आप वो भी ले सकते हो। अगर आपको सप्लीमेंट्स लेना है आप सप्लीमेंट्स भी लो, लेकिन अगर आप मेरी तरह आयुर्वेदिक मतलब आयुर्वेद पे या होम्योपैथिक पे ज़्यादा बिलीव करते हो तो आप वहाँ भी जा सकते हो। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मैं इधर बहुत सारी वीडियो बना रही हूँ त्रिफला पे। त्रिफला एक ऐसा हर्ब है, एक मतलब कह सकते हैं 3 हर्ब का एक ऐसा आयुर्वेद का मतलब मेडिसिन है जिसकी वजह से आप एस्ट्रोजन को भी निकाल सकते हो। त्रिफला एस्ट्रोजन को बॉडी से बाहर निकालने में भी काम आता है। आपको मैंने बता ही दिया कि एस्ट्रोजन से क्या क्या होता है। फाइब्रॉइड, ट्यूमर्स, जितने लोगों को ट्यूमर्स होते हैं, फाइब्रॉइड होते हैं, लिपोमा होता है। आप लिपोमा कहने का मतलब बॉडी में कहीं अचानक से फैट सेल्स का बहुत ज़्यादा ऐसा गोल सा उठ जाना, ब्रेस्ट पोर्शन बहुत हैवी हो जाते हैं, ये पोर्शन बहुत हैवी हो जाता है, बहुत बल्क में, मतलब स्लिम नहीं रहता, स्लीक नहीं रहता, कमर आपकी बहुत मोटी हो जाती है, बाकी आपके हिप के पोर्शन और मतलब आपका पेट बहुत मोटापा होता है। तो एस्ट्रोजन का ये खासियत है कि अगर वो नॉर्मल बैलेंस रहा, ये भी एक हार्मोन है, अगर वो बैलेंस रहा तो वो आपको बहुत अच्छा देता है, मूड आपका अच्छा रहता है, आप मूड बैलेंस कर पाते हो। लेकिन अगर हार्मोन आपका अच्छा नहीं है तो फिर आपको क्या होता है, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं जो कि यहाँ से शुरू होती है। थायराइड, बहुत सारी चीज़ें हैं, डायबिटीज़ भी देता है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली नहीं लेकिन ये इनडायरेक्टली लिंक्ड है। तो चलिए जानते हैं कि क्या आयुर्वेदिक हर्ब है जो एस्ट्रोजन को जो बहुत ज़्यादा हो गया है उसको बैलेंस कर सकते हैं। आपने रवीना टंडन का एक ऐड देखा होगा जिसमें बैद्यनाथ का 10 मूला रिष्ट के बारे में वो बताती हैं। कभी कभी हेम पुष्पा भी देखा होगा। तो 10 मूला रिष्ट
वो बोलती भी हैं कि पीसीओडी, पीएमएस जितने मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए, आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, सब प्री मेंस्ट्रुएशन या फाइब्रॉइड या यूट्रस में किसी तरह का बीमारी नहीं होता है, तो 10 मूला रिष्ट आपको ज़रूर पीना चाहिए। 10 मूला रिष्ट इसी के लिए बना है, वो वुमेन हेल्थ के लिए ही है और सीरियसली वो बहुत अच्छा असर करता है। तो आप 10 मूला रिष्ट भी पी सकते हो, बट वही है कि वो उसका इनटेक आपको ऐसे सिरप में करना होगा तो थोड़ा आपको अजीब लग सकता है, और कैप्सूल आप तुरंत खाते हो, लेकिन वो बहुत अच्छा है। आप अगर आप चाहो तो आप उसका भी सेवन कर सकते हो, ठीक है। फिर दूसरा है आपका आंवला। आंवला जो मैं आपको बोलती हूँ, एलोवेरा, ये सब भी आपका एस्ट्रोजन को निकालता है। मैंने एक त्रिफला बताया आपको। उसके बाद देखिए अब क्या होता है, अब मैं आपको अर्जुना का जो छाल आता है या अर्जुन का आपको पंसारी के दुकान में मिल जाएगा। ये हार्ट प्रॉब्लम के लिए भी होता है और इसके लिए भी होता है, स्किन के लिए भी होता है, और एस्ट्रोजन का भी कहीं ना कहीं। तो अर्जुना जैसे कभी आप 10 मूला रिष्ट ले रहे हो तो उसमें आप उसमें चेक कीजिए, उसमें 10 इंग्रेडिएंट होते हैं। तो कभी कभी आप अर्जुना मतलब आप अर्जुना रिष्ट ले सकते हो या आप अर्जुन की छाल ले सकते हो। अच्छा, कोशिश कीजिए कि आप केसर खाइए। देखिए केसर का एस्ट्रोलॉजिकल इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा है, ज्योतिष में भी इसको बहुत तरीके से यूज़ किया जाता है, और इसको अगर आप अपने डाइट में इंक्लूड करते हो तो ये एक तो आपको स्किन बहुत सुंदर देता है, आपके गाल बहुत गुलाबी हो जाते हैं नेचुरल, और ये अंदर से आपको एस्ट्रोजन को कंट्रोल करने में मतलब इसको मतलब सहायता करता है। तो ये है। एक आपकी है मुलेठी। मुलेठी की तो मैं बात ही क्या बोलूँ, मुलेठी बहुत अच्छी चीज़ है, पर मुलेठी का टेस्ट भी थोड़ा सा पहले कड़वा लगता है। तो ये जैसे त्रिफला का पाउडर आता है वैसे मुलेठी की भी पाउडर आता है, मुलेठी का क्वाथ भी आता है, तो आप उसको भी ले सकते हो। क्वाथ को यही है कि उबालना पड़ता है और जब पाउडर फॉर्म में है उसको थोड़ा लुकवार्म वाटर से पीना होता है। तो शतावरी कहते हैं कि नारी के हर एक एज में, कहने का मतलब है कि वो नारी के मतलब बाल्य अवस्था, कहने का मतलब है लाइक फ्रॉम 13-14 टू लेके वो प्रौढ़ावस्था तक, मतलब एज बूढ़ी औरत तक को, मतलब हर एज की औरतों के लिए वो बहुत अच्छा है। तो शतावरी ज़रूर खाना चाहिए। इनफैक्ट ब्रेस्ट फीडिंग में भी बहुत हेल्प करता है, उसके पहले भी हेल्प करता है, प्रेगनेंसी में भी हेल्प करता है और कंसीव करने की ताकत भी देता है। तो शतावरी कहते हैं नारी के लिए ही बना है, नारी सखी है। तो शतावरी इज़ ऑल्सो ए वेरी गुड इंग्रेडिएंट। तो आप ये सब इंग्रेडिएंट को यूज़ करके, आप एलोवेरा जेल भी मैंने आपको बता दिया, तो ये सारे इंग्रेडिएंट को यूज़ करके आप एस्ट्रोजन से मतलब डोमिनेंस से बाहर आ सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजन हो गया है बॉडी में तो प्रोजेस्टेरॉन दब जाता है। अब ये देखिए 2 हार्मोन हैं, 2 हार्मोन होते हैं, तो जब एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो वो प्रोजेस्टेरॉन अब इतना अगर मान लीजिए रेशियो है तो वो बढ़ा तो इतना बढ़ गया, तो जितना रेशियो बढ़ना चाहिए फिर आपको सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन की टैबलेट या इंजेक्शन मिलती है फिर कंसीव करने के लिए या किसी भी के लिए। लेकिन अगर आप एस्ट्रोजन को बैलेंस कर दोगे तो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। तो उसको नेचुरल तरीके से बैलेंस कीजिए। एक्सरसाइज एक बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज अगर आप करते हो तो एस्ट्रोजन को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि वो हमारे स्वेट से निकलता है, वो हमारे पोर्स से निकलता है। तो एस्ट्रोजन को निकालने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम मतलब एक्सरसाइज भी करें, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज आप छोड़ देते हो, देखिए फिर से आपका बॉडी फैल जाता है, मोटापा हो जाता है। तो एस्ट्रोजन को अगर आपको आपके बॉडी में नहीं चाहिए तो थोड़ा सा आप नहीं कुछ भी तो सिर्फ सूर्य नमस्कार भी कर सकते हो, स्किपिंग ही कर सकते हो। जैसे स्किपिंग करते हो तो पूरी बॉडी की उसमें कार्डियो सब कुछ हो जाता है, वैसे आप सूर्य नमस्कार करते हो तो भी उसमें सारे पोज हो जाते हैं। उष्ट्रासन, कैमल पोज ज़रूर करना चाहिए, कैट पोज वो भी ज़रूर करना चाहिए। तो कुछ ऐसे जो आसन हैं वो आसन आप ज़रूर अपनाइए और अपनी बॉडी को, अगर आप एक्सरसाइज करने का नहीं ही मन करता है तो आप कैमल पोज कर सकते हो, आप कैट पोज कर सकते हो। ये सब वुमेन के लिए बहुत अच्छे हैं, योगा मेडिटेशन। और उसके बाद फिर आप मेडिटेशन भी कर सकते हो। और देखिए एस्ट्रोजन में क्या होता है, रात की नींदें उड़ जाती हैं, रात में नींद नहीं आती, आपको फिर 3-4 बजे नींद आती है। तो एस्ट्रोजन का ये भी एक है, क्योंकि आप मेंटली बहुत स्ट्रेस में रहते हो, आप कुछ सोचते रहते हो और आपको नींद नहीं आती। तो अच्छी नींद, क्वालिटी टाइम स्लीप भी बहुत ज़रूरी है।
तो ख्याल रखिए अपना और अपना वजन घटाइए और इन सब बीमारियों से निजात पाइए। चलिए मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, फिर से एस्ट्रोजन के ऊपर। टेक केयर। हरे कृष्णा।